अर्ज़ पाक का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फौज भारतीय जारहियत के जवाब में हर जरूरी इकदाम करे। कौमी सलामती कमेटी ने मुकम्मल इजाजत दे दी। भारत के हर हमले के जवाब के लिए वक्त, जगह और तरीका भी पाक फौज खुद तय करे। एलामिये के मुताबिक भारतीय फौज ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। इजलास में भारतीय हमले से पैदा संगीन पेशरफ्त पर गौर किया गया। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर बेगुनाह मर्द, खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। अजली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। एक का जवाब दो से दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास फौरी, मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास 3:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की अजली और मक्कार दुश्मन भारत ने बुज़दिली की तारीख दोहरा दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रात की तारीकी में अब तक 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, 2 बच्चियां शामिल। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी से 5 शहरी शहीद हुए। मुरीदके में 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी हुआ। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को शहीद किया गया। भारतीय हमले में 3 शहीद हुए। सियालकोट के शिमाल में कोटली लोहारा में 2 हमले हुए। शकरगढ़ पर हमले में डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। भारतीयों को मौत का डर, हमारे हथेलियों पर सर। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे और 1 मुसल्ला ड्रोन मार गिराया। मारे गए भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 सखोई और 1 MiG-29 शामिल। DGISPR का कहना है, पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कौम की भरपूर हिमायत से मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद लम्हों में भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी दिया जाता रहेगा। पाक फजाइया ने मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन को अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। पाक फौज ने पखियां सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 मजीद ड्रोन्स को मार गिराया। मारे गए ड्रोन्स की मजमूई तादाद 7 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से नीचे उतार कर 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को कब्जे में भी ले लिया। भारतीय फौज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की जा रही थी। इससे कबल बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन्स गिराए जा चुके। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वज़ारत खारजा तलबी, भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हमलों में कई बेगुनाह शहरियों की जान गई और कई जख्मी हुए। भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह किया गया कि भारतीय कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। भारत को पैगाम दिया गया, इस तरह का इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के अमन को खतरा है। भारत के बिला इश्तियाल और ज़फ़ाकाना हमले में 26 मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए। भारतीय हमले में शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा, यह बात वाज़ेह रहे, शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान का हौसला नाकाबिल शिकस्त है, हमारा मोराल बुलंद है और हमारा जवाब भरपूर और फैसला कुन होगा। भारतीय फौज का बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल को सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत के जवाब का हक रखता है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے سفیر جیونگ زیڈونگ کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اولو کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق ترک سفیر کا بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر اظہار یکجہتی۔ چین نے بھارتی عسکری کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کو موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں ملک پرسکون رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بھارتی حملے کی مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے حملے کو شرمناک قرار دیا۔ کہا ہم نے پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کا سنا۔ بھارت کے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے اپنے بیان میں کہا موجودہ تناؤ کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے۔ جاپان کا پاکستان اور بھارت پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور۔ جرمنی کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا دونوں ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ روس کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا دونوں ممالک اختلافات دو طرفہ بات چیت اور پرامن طریقے سے حل کریں۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں رابطہ۔ بھارت کی جارحیت اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے جانے سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مرکزی ایمرجنسی رسپانس سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ رسپانس سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔